हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परितोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग में करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी एनर्जी आगे की पिक कर सकूँ। और आपके लाइफ के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। जो आप मुझे इतनी मोहब्बत देते हो, उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी दिन में यहाँ पर मॉर्निंग थॉट क्या है उस पर्सन के। तो फर्स्ट है मेरे पास रीबर्थ और आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे गाइड कीजिए द बर्डन। ओके, कंपैरिजन, ओके, लेजीनेस, दो कार्ड नहीं, वन बाय वन कार्ड। और इतने नहीं लेने यार। आर्कएंजल गैब्रियल 2 कार्ड दीजिए, वन बाय वन दीजिए, वन कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और एक कार्ड और लूँगी, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सबसे पहले बार पास मेरे आया है रीबर्थ, द बर्डन, कंपैरिजन, लेजीनेस, इंटेंसिटी, और मेरे पास आया मोमेंट टू मोमेंट। और यहाँ पर आया नॉथिंगनेस, ठीक है, कंडीशनिंग, शेयरिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूँगी, बस इतने ही लूँगी, यहाँ ज़्यादा नहीं लूँगी। ठीक है जी, इधर से देख लेती हूँ। ओके, ओके, क्यों किया इसने? ओके, ओह क्या बात है। सो मेरे पास यहाँ पर आया है कार्ड, मेरे पास है सक्सेस, क्लिनजिंग टू द पास्ट, इनर वॉइस, ठीक है, शेयरिंग, कंडीशनिंग, नॉथिंगनेस, और माइंड आया यहाँ पर, और द फूल, थंडरबोल्ट, गिल्ट, और प्लेफुलनेस, और टोटलिटी, और गोइंग विद द फ्लो, और फाइटिंग, और वी आर द वर्ल्ड। ठीक है जी। सबसे पहले इस पार्टनर ने यहाँ पर, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले बात बोलूँ, इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्या करना है ज़िंदगी में, आगे क्या करना क्या नहीं, नहीं समझ आ रहा। ये कुछ आपको बताना चाहता है, वो भी नहीं बता पा रहा। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ये साइलेंट होकर चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, रिलेशनशिप को सही करने के बारे में सोच रहा है। कभी ये सोचता है मैं पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो कर दूँ, आपको लेट गो करने की सोचता है। ठीक है, कभी कभी ये चाहता है पास्ट की सारी बातों को ख़त्म कर दूँ, कभी ये सोचता है कि पास्ट की सारी मेमोरी को ख़त्म कर कर आगे बढ़ूं, और कभी सोचता आपके साथ आगे बढ़ूं, कभी सोचता है कि आप ये सक्सेस के लिए आगे बढ़े, कभी सोचता है ये प्यार के लिए आगे बढ़े। इसकी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है इसको काफ़ी सक्सेस मिल रही हो, अदरवाइज़ आपके पास सक्सेस हो, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। और ये भी चाहता है यहाँ पर कि ये पास्ट की सारी चीज़ों को ख़त्म करके, सारी मेमोरी को ख़त्म कर कर, जो भी एक बैड मेमोरी इसके माइंड में है, बैड बातें हैं, उनको सारी को क्लींस कर कर ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करे। और यहाँ पर क्यों करे, क्योंकि इसको लगता है आपके साथ मिलकर इसको ज़बरदस्त सक्सेस हासिल होगी। ठीक है, क्योंकि आप फेमस पर्सन हो, वी आर द वर्ल्ड, दुनिया में आपका नाम है, फेम है आपका। आप ऐसे पर्सन हो कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि आप ऐसे पर्सन हो, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर इंसान है, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं। तो इनकी यहाँ पर रिलेशनशिप में इनको यहाँ पर सक्सेस हासिल नहीं होगी। इनको यहाँ पर आपको लेट गो कर कर, क्लींस कर कर सारी चीज़ों को पास्ट की आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कभी ये सोचता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ एक बार बात करनी चाहिए, अपने दिल की सारी बातें शेयर करनी चाहिए। और ये साइलेंट है, साइलेंट होकर प्लानिंग कर रहा, क्या करूं क्या ना करूं, और इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और यूनिवर्स ने इसकी बहुत ज़्यादा बैंड बजाई हुई है भाई। ठीक है जी। तो ये इनकी एनर्जी है, इसको मैं रखूँगी। तो यहाँ पर
वी आर द वर्ल्ड, ये फाइट करना चाहता है, फाइट कर रहा, अपने आप से लड़ रहा कि मैंने क्यों ऐसे पर्सन को खो दिया, जो सबसे बेस्ट पर्सन था मैंने उसको खो दिया। अब ये आपके लिए फाइट करना चाहता, पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है और गोइंग विद द फ्लो। ये कभी कभी सोचता है यहाँ पर मैं जो मुझे यूनिवर्स ने दिया है मैं उसमें खुश रहूँ और आगे बढ़ूँ। इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की। देखिए ये पर्सन को एक इंसान है, दोनों हाथ इनके जुदा हैं, और यहाँ पर क्यों जुदा हैं, क्योंकि इसको पीछे से कोई खींच रहा है। इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है। यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके साथ इनबैलेंस किया। अगर ये चाहता तो आपका हाथ पकड़ सकता था, लेकिन इसने पकड़ा नहीं, क्योंकि इसको पता था पीछे से कोई मुझे पकड़े हुए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, इसने थर्ड पार्टी का साथ दिया, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, आपके साथ माइंड गेम की, चीटिंग की, धोखा दिया, और इसको समझ ही नहीं आया प्यार के जैसे रिलेशनशिप को कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली, आपके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, और आज क्या रिजल्ट क्या मिला, गिल्ट में बैठा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अपनी की हुई हरकतों पर शर्मिंदा है। थंडरबोल्ट चला हुआ इसकी ज़िंदगी में, और ये पर्सन उस थंडरबोल्ट से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। इसने क्योंकि पास्ट में थंडरबोल्ट खुद चलाया, आपके साथ ब्रेकअप किया और किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की। आज का आलम ये यहाँ पर जिसके साथ भी इसने न्यू बिगिनिंग की थी वहाँ पर इसका ब्रेकअप सिचुएशन है, चीज़ें बहुत ख़राब हुई है, एक तूफान इसकी ज़िंदगी में आया है, थंडरबोल्ट चला हुआ है, वहाँ पर ये बहुत पेनफुल कंडीशन में है, गिल्ट में है। अगर ये लड़की है तो किसी ने इसको बुरी तरह से चीट किया है, ठीक है, किसी ने इसकी जमकर पिटाई की है, धुलाई की है यहाँ पर, ठीक है। तो जिस भी पार्टनर के पास ये गई है उसने इसको बहुत मारा पीटा, और कुछ ऐसा सिनारियो इनका हुआ है और ज़िंदगी से निकाला है। सो यहाँ पर अगर ये लड़का है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई है। उस जिस पार्टनर के पास जो गया था उसने यहाँ पर बुरी तरह से रिलेशनशिप तोड़ा है, ब्रेकअप किया है, इनके साथ माइंड गेम्स खेली है, चीटिंग की है, धोखा दिया है, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब क्या करें। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी से के कारण यहाँ पर फंस गया है। ये अब चाहकर भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता, और यहाँ पर ये गोइंग विद द फ्लो बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा कि आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। ये फाइट कर रहा किसी के साथ, किसी इंसान के साथ इसकी फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा। और क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सही नहीं लग रही इसकी, इसको बहुत ज़्यादा इसका झगड़ा हो रहा, फाइट हो रही है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस थी, चॉइसेस के चक्कर में ये उस पर्सन के साथ मिल गया जिसने इसको बहुत दर्द दी, पेन दी। ये वहाँ पर सक्सेस हासिल करने के लिए गया था। वो पर्सन काफ़ी सक्सेस हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, करियर में कोई बिजनेसमैन हो सकता है, इसको लगा था इसके साथ फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जुड़ने के बाद इसका ये हालत हो गई इसकी। देखिए गिल्ट प्लस थंडरबोल्ट, इसकी ज़िंदगी में तूफान आया हुआ, इसके अंदर एक आग लगी हुई कि मैंने कितना गलत इंसान चूज़ कर लिया। जो भी हुआ ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। अब ये पर्सन क्या चाहता है, आपके पास आना चाहता है, मोमेंट टू मोमेंट जिस स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, पास्ट में जो भी किया उस चीज़ का रियलाइजेशन इसको हो रही है भाई। ये रास्ता तलाश रहा है आपके पास आने का। एक लेजीनेस एनर्जी में रहा ये पर्सन, आपके लिए कभी भी इसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, आपको कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप डेथ हो गया। ये यहाँ पर कोई स्टेप नहीं ले पाया, आपको आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाया, और जहाँ पर उस चीज़ के कारण यहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, डेथ हो चुका रिलेशनशिप, और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, उस चीज़ का बोझ है जो इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ किया। और कंपैरिजन जिसके साथ इसने कंपैरिजन किया, उस इंसान के साथ इसका झगड़ा हुआ, फाइट हुई, कंपैरिजन करने के बाद ये लेजीनेस एनर्जी में आया। ये उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में था, वहाँ से निकल नहीं पाया, क्योंकि इनको लगा कि अब मेरी यही ज़िंदगी है। सो ये इसने मन मार कर उसके साथ रहना शुरू किया। आज हालात ये है, ना आगे बढ़ पा रहा ना पीछे जा पा रहा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उस पार्टनर के साथ इनका रिलेशनशिप डेथ हो गया है, एंड हो गया है। अगर नहीं हुआ, इसको पता है एक ना एक दिन जहाँ पर रिलेशनशिप एंड होगा और जहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन रहेगी। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, तनहा अकेला है। इनको अपनी सारी गलतियों के बारे में रियलाइजेशन हो रही है कि कैसे मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला, कैसे मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं गया, कैसे मैंने उसको पेन दी, ठीक है जी। सो ये पर्सन ने स्टोरी कुछ इस प्रकार है। इस पार्टनर के साथ आपका लव रिलेशनशिप था, आप इनसे बहुत प्यार करते थे और ये भी प्यार करता था। आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी आ गई, उसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, सिर्फ पैसे के कारण जो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील किया उसके पास चला गया। उसने कोई इसको ऑफ़र दी, इसने उसकी एक्सेप्ट की, क्योंकि इनको लगा वहाँ पर इनका फ्यूचर है, सक्सेस हासिल होगी, वो बिजनेसमैन हो सकता है या हो सकती है, जो काफ़ी अच्छे घराने से हो सकती है। तो ये जो पर्सन है उसकी तरफ खींचा चला गया, और इसने यहाँ पर आपके साथ दूरियाँ क्रिएट की, कंपैरिजन किया, आपको उसके साथ पहले बहुत ज़्यादा सोचा,
फिर इसने सोचा नफ़ा नुकसान सोचा, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना बाज़ार में, उस तरह इसने यहाँ पर अपना नफ़ा नुकसान सोचा और आपको छोड़कर उसके साथ चला गया। इसको लगा प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये भूल गया था कि सच्चा प्यार किसी के साथ नहीं होता। इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप और उसके साथ निकल गया। आज वहाँ पर थंडरबोल्ट चला हुआ है, उसके साथ रिलेशनशिप एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर वो जो पर्सन है, यहाँ पर एक सक्सेसफुल पर्सन है, वो ऐसे पर्सन से डील नहीं करता जो लो एनर्जी में हो। उस पार्टनर को समझ आ चुकी है कि ये पर्सन यहाँ पर पैसे के लिए उसको यूज़ कर रहा है, पैसे के लिए उसकी ज़िंदगी में आया है। यहाँ पर रिलेशनशिप इनका उनके साथ डेथ हो गया, रीबर्थ अब ये आपके साथ करना चाहता है, ठीक है। ये चाहे तो अभी भी उसके साथ रीवर्ट कर सकता है, लेकिन काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन रहेगी। इसके ऊपर एक बोझ बनकर वो बैठा हुआ पर्सन, उस पर्सन को ऐसा भी लगता है ये पर्सन उसकी ज़िंदगी में एक बोझ बनकर आ गया है। भाई ये कहते हैं ना काम का ना काज का, एक लेजीनेस, आराम से आलसी इंसान उसकी ज़िंदगी में बैठा रहता है। ये ऐसा पर्सन है, उसको ऐसा फील हो रहा है जिसके साथ भी ये रह रहा है, ठीक है। वो पर्सन कंपैरिजन कर रहा है कि काश मैंने इस अच्छे पर्सन को चूज़ किया होता, काश कोई मेरा बोझ उठाने वाला होता, तो काश मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिलता। उसको लगता है कि मेरा बोझ उठाने से कि मेरा बोझ तो ये उठा नहीं रहा, और खुद से अपना बोझ ये कैसे उठाएगा, ये मुझसे अपना बोझ उठवा रहा है, इसलिए वो पार्टनर इनके साथ ब्रेकअप कर रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पर वो स्टक नहीं रहना चाहता इनके साथ, क्योंकि ये लेजीनेस पर्सन है, बहुत आलसी है, ये कोई वर्क करता है बहुत स्लो स्लो करता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसलिए उस पार्टनर ने इसको ज़िंदगी से निकालना चाहता है। वो पर्सन काफ़ी फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए, थंडरबोल्ट चला और रिलेशनशिप का एंड हो गया। सो चलिए देखते हैं आप द रीवर्ट। इसके अंदर बहुत कमियां हैं, इस इंसान के अंदर गलतियां हैं। ये एक फ़ायदा और नफ़ा नुकसान देखकर किसी रिलेशनशिप में जाता है और खुद कुछ करना नहीं चाहता। ये यहाँ पर वहाँ पर बनी बनाई खीर को ये खाना चाहता है, ठीक है जी। इसने पास्ट में भी ऐसा सोचा कि उसके पैसे पर ये ऐश करेगा, लेकिन सामने वाला बंदा बेवकूफ़ नहीं है, उसको इसकी सारी चीज़ें समझ आ रही है। उस पर्सन ने इसके साथ लेट गो कर दिया, इसको एंड कर दिया, वो इसकी ज़िंदगी से निकल गया। और यहाँ पर क्यों निकला वो इंसान, क्योंकि आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है जी। आप मेडिटेशन कर रहे हो, इसलिए वो इंसान इनकी ज़िंदगी से निकल गया। उसने इसके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया, क्योंकि उसको लग रहा था ये कंपैरिजन कर कर इसकी ज़िंदगी में आया। उसको आपके बारे में पता चल चुका था कि इसने आपके साथ भी ऐसा ही किया, इसलिए वो इंसान इसकी ज़िंदगी से निकल गया। उसको समझ आया ये पर्सन पैसे के लिए उनके साथ बंधा हुआ है। ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन है, लेडी हो सकती है, अगर लड़के हो आप तो लड़की हो आप, तो यहाँ पर ये कोई सक्सेसफुल लेडी थी जिसके साथ इसने रिलेशनशिप बनाया। ये लड़का भी हो सकता है, वहाँ पर ये लेजीनेस की एनर्जी में रहा, बहुत ज़्यादा आराम फरमाया इन्होंने। वो वर्क करती रही, पैसा कमाती रही और ये आराम फरमाते रहे, और उसको गुस्सा आया, उसने यहाँ पर एंड कर दिया रिलेशनशिप। उसको समझ आया कि ये मुझसे प्यार तो करता ही नहीं है, इसको तो मेरे पैसे से प्यार है। उसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया और इसको छोड़कर आगे बढ़ गया। और अब ये पर्सन वहाँ पर कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है कि मुझे क्यों इसने रिजेक्ट किया। उसने इसको बिना रीजंस के रिजेक्ट कर दिया। उसने ये स्टेप उठाया, बड़ा बड़ा टाइम लगा उसको स्टेप उठाते वक्त, थर्ड पार्टी को स्टेप लेते हुए टाइम लगा। उसने इसके एक एक स्टेप पर नज़र रखी। ये लेजीनेस पर्सन है, तो उसने इसके एक एक स्टेप पर नज़र रखी, इस पर पूरी तरह। उसके बाद उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, ठीक है जी। तो ये इनकी एनर्जी है। और इनको लगता है यहाँ पर जिसने इनको रिजेक्ट किया, पेंटिकल का इशू है, पैसे के लिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये ग्रीडी पर्सन हो सकता है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको ऐसा लगता है जिसने इसको छोड़ा है वो दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई पर्सन है। अब इसको आपकी याद आ रही है कि मैंने भी ऐसे किसी को छोड़ा था, मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ गलत किया। ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये पर्सन आपके साथ, मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। सो इसको आपकी याद आ रही है कि कैसे मैंने इसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको छोड़ा। इनको लगता है ये वक्त की मार है, मेरे पर वक्त ने मार मारी है। और ये हैंगड की सिचुएशन में, ओ माय गॉड, ना उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर पा रहा, ना आपके साथ बैलेंस कर पा रहा। ये हैंगड की सिचुएशन है, यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांग दिया है। ये अपना नफा नुकसान के चक्कर में इसने दो लोगों को, दो पार्टियों को गवा दिया। अब ये तनहा है, अकेला है, ओके। द लवर्स। इसके बाद चॉइसेस अभी भी हैं, उसके जाने के बाद और भी चॉइसेस हैं, ठीक है जी। उसको भी चूज़ कर सकता है, लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहा, अब डरा हुआ है। अब इसको समझ आ रहा है मुझे जस्टिस देना चाहिए आपको, ये आपको जस्टिस देना चाहता है और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहता है। टू ऑफ कप्स आपको प्यार करना चाहता है।
इनको इस उदासियों से निकालने वाले आप ही नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी को तो समझ आ गया यहाँ पर पैसे के लिए ये था, तो थर्ड पार्टी बाय बाय कर गई। अब ये पर्सन जहाँ कहीं भी है बैठा हुआ, ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, इसका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, ठीक है, वहाँ पर ब्रेकअप हो गया। अब ये पर्सन को आपकी याद आ रही है, ओ माय गॉड। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देख रहा है, आपके पास पैसा आ चुका है, मनी आ चुकी है, आपका लक बदल गया है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नफ़ा नुकसान देख रहा है अपना। ये आज भी ये एक ग्रीडी पर्सन है, ये यहाँ पर अभी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपकी लाइफ में एंट्री करे। आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपके पास पेंटिकल हो सकते, पैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पैसे को देख कर आ रहा, ना कि प्यार को देख कर आ रहा, ठीक है। ड्रामा करेगा झूठा आपके साथ प्यार का। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अगर सिंगल है तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, क्योंकि इसको समझ आ रहा भाई कि आपके पास पैसा है, अब आपके साथ फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। रिलेशनशिप आपका इनके साथ एंड हुआ है और ये एक्शन लेंगे सडनली, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, ठीक है। ये आप पर डार्क एनर्जी छोड़ सकता है, स्पेल यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसने धोखा दिया था। ये उस धोखे को ख़त्म करने के लिए स्पेल यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा चाहता है कि आपके दिल में से कड़वाहट निकल जाए, उस धोखे की कड़वाहट निकल जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपका बुरी तरह से दिल तोड़ा था। अब ये पर्सन यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको अभी भी। ये आध्यात्मिक हुआ है, इसने सोच रहा है कि कैसे डार्क एनर्जी छोड़ना चाहता है। ये आपको कन्फ्यूज़न में कर देना चाहता है, ताकि आपकी दुनिया में ये एंट्री कर सके, ताकि आपसे ये पैसा ले सके, मनी ले सके। क्योंकि ये पैसे के लिए ही आपको छोड़ के गया था। देखिए, ये पैसे के लिए ही आपको छोड़ कर गया था, और इसने जब जब तक आपके साथ रहा, इसने पैसा ही लिया आपसे, ठीक है। आप देते रहे और ये लेता रहा। ओ माँ यार, ये बंदा गलत है भाई। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है। सबसे पहले ये आपके साथ कोई बिजनेस का आपको ऑफर दे सकता है, कोई आपकी मनी लौटा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है अब आप इसको भूल गए हो, और ये इसको आपकी याद आ रही है भाई। जो आप इसको पैसा दे रहे थे, मनी दे रहे थे, आप हमेशा इनकी हेल्प करते रहे हो, हेल्पिंग हैंड रहा आपका। ये पर्सन की 24/7 माइंड में ये प्लानिंग चल रही है कि आपको कैसे प्रपोजल दें, कैसे आपको कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट करें, कैसे आपके साथ विक्ट्री हासिल करें, कैसे आपको अपने लिए फिर से इमोशनल करें, कैसे आपके दिल में अपने लिए पहले जैसा प्यार पैदा करे। इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने दिल के साथ उसका नाता जोड़ूं। ये यहाँ पर ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है जी। और मेंटली ब्लॉकेज में पर्सन है, इसने आपको ज़िंदगी से प्लानिंग कर कर निकाला है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा। ये पर्सन क्वीन ऑफ पैंट्स आपको आपसे प्यार तो करता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, लेकिन पास में इसने लिया नहीं। आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते थे, आपको छोड़कर ये आगे बढ़ गया, ठीक है जी। ये इसने एक्शन लिए, गलत एक्शन लिए, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब भी आगे बढ़ना चाहता है, अब भी आपके पास आना चाहता है, और शादी का कमिटमेंट देगा आपको। अगर ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ, तो आपकी लाइफ में लौट कर आएगा, क्योंकि पेंटिकल का इशू है यहाँ पर। ये आप पर स्पेल यूज़ कर सकता है गाइस। सबसे पहले ये पास्ट की सारी चीज़ें क्लींस करना चाहता है आपके माइंड से, पास्ट की मेमोरी क्लींस करना चाहता है। उसके बाद ये आपके साथ न्यू रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर माइंड गेम्स खेलेगा। ये पर्सन माइंड गेमर तो है ही है, आपने ज़रा सोच समझ कर ज़िंदगी में एंट्री देनी है। इसका मेन मकसद आपका पैसा, आपका मनी पर इसकी आँख है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास भी यही करने के लिए गया था, इसीलिए उसने इसको ज़िंदगी से निकाला है। सो आप देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या, आप फील क्या करते हैं। ये बंदा फीलिंग भी देख लेते हैं इनकी। ये फील क्या कर रहा पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताइए, 1 बाय 1 इस पर्सन की फीलिंग बताइए। ये पर्सन ना अपनी इमोशनल साइड को इसको लग रहा है आप अपनी इमोशनल साइड को हाइड कर कर बैठे हो। आप ऐसे ही मानने वाले नहीं हो, खुलकर इससे बात नहीं करोगे। और ये पर्सन यहाँ पर इसलिए डेविलिश एनर्जी आप पर छोड़ सकता है, द डेविल। इसकी नज़र पूरी तरह से आप पर है, ठीक है। यस, आप कोई क्वीन हो, ये कि इसके आगे डार्क एनर्जी है, तो ये आप पर डार्क एनर्जी छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि एस ऑफ कप्स आपसे ये एक कप लेना चाहता है, इमोशनली कप चाहिए इसको। आप पहले की तरह इसको इमोशनल चाहिए, ये आपको पहले की तरह इमोशनल देखना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है अब आप इसके चुंगल से निकल चुके हो, और अब आप करियर में आगे ग्रोथ कर रहे हो, पैसा, नाम, फेम, आपके पास सब कुछ है। इसकी नज़र आपके पैसे पर है। ये एक्शन लेना चाहता है जल्द से जल्द यहाँ पर।
पास्ट में भी इसने कंपैरिजन किया था, 2 पार्टियों में जगलिंग की, ठीक है। जो आपसे बढ़िया था, जिसके पास पैसा था, लक था, उसके पास साथ ये निकल गया 2 ऑफ कप्स देकर, और आपको कन्फ्यूज़न में छोड़कर ये भाग गया। आप इसको बहुत स्टॉक किए हो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी नज़र इस पर हमेशा रही है, तो अब ये पर्सन आप पर नज़र रख रहा है, क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। जो जगह जगह से आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता रहा है, आपको ज़िंदगी से निकाला, ऑब्स्टैकल खड़े किए इसने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। आप एम्प्रेस के रूप में आए, ठीक है। इन मुसीबतों से बाहर निकले हो आप बड़ी मुश्किल से, इसके दर्द भरी दास्तान से आप बाहर निकले हो, दर्द भरी कहानी से बाहर निकले हो, एक पेनफुल कंडीशन से आप बाहर निकले हो। आज आप एम्प्रेस हो, पैसा, नाम, फेम, लक, आपके पास सब कुछ है। आप एक स्टार हो सकते हो, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, एक्टर, डायरेक्टर हो सकते हो। इस पर्सन की नज़र है आप पर, ये तनहा रहकर रातों को जागकर ये सोचता है आपके बारे में कि कैसे, क्यों ये मुझे ईगो दिखा रहा बंदा या दिखा रही बंदी। इसके पास ये इसकी नज़र आपके पैसे पर है। ये कि इस लड़की ने पेंटिकल के जूते पहने हैं, जूतों के नीचे रखा है। ये पर्सन को यहाँ पर सिर्फ ग्रीडी है, लालची है, ये 4 ऑफ पेंटाकल आपके पैसे पर नज़र है, ठीक है। इसको लगता है आप इसको इसलिए अकड़ दिखा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका है, अब आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो और इसको इस विक्ट्री में हिस्सा चाहिए, आपके पैसे दौलत से हिस्सा चाहिए। इसे ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रातों को कर रहा है। डेथ हो चुका रिलेशनशिप, अब ये फाइनेंशियली काफ़ी लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन, और अब ये यहाँ पर स्पेल यूज़ कर कर और जहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा क्योंकि ये यहाँ पर ब्रेकअप से गुजर रहा है, ठीक है जी। और ये पास्ट के किसी रिलेशनशिप में जिसके भी पास गया था, कोई इसका एक्स था, उसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया है, पैसे के लिए गया था, वहाँ पर ब्रेकअप हो गया। अब ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, यस, इमोशनल होकर करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपसे कप ऑफर लेना चाहता है, कप लेना चाहता है। ये आपको ये चाहता है कि आप पहले की तरह इसको मिस करो, आपको ये कन्फ्यूज़न में करना चाहता है। इसकी नज़र सिर्फ पैसे पर है, प्यार पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे पैसा लेना चाहता है, ठीक है जी। भले इसको लाइफ टाइम आपके साथ रहना पड़े, ये आपकी दौलत में से अपना हिस्सा चाहता है। ये इनको लगता है आपकी दौलत, आपकी मनी, आपके पैसे पर इसका अधिकार है। ये पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन लेगा, मेन और मकसद इसका सिर्फ ग्रीडी है। ये पर्सन प्यार कहीं पर शो नहीं हो रहा, प्यार नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर शो हो रहा कि आप इसे बहुत प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कोई ऐसा पर्सन है आज दिन में ये सारी चीज़ें याद कर रहा है कि कैसे इससे मतलब निकालूं, ठीक है। आप एम्प्रेस हो, बार बार आपको कहा जा रहा है नेक्स्ट एक्शन इनका। आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप किया, आप जैसे मल्टी टैलेंटेड पर्सन को इसने छोड़ा, इसने यहाँ पर आपको उसके बाद ब्रेकअप के बाद यहाँ पर आपने ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, आप आगे बढ़े, आपने बहुत कुछ सहा, आपने बहुत कुछ देखा, ठीक है। आपके पास बहुत सी चॉइसेस रही, लेकिन इस आपने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस पार्टनर ने आपको छोड़ा, कंपैरिजन किया, इस पार्टनर ने आपको इनजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है। आपको दर्द दिया, आपका दिल तोड़ा, आपने बहुत मनाने की कोशिश की, उसके बाद आपने अपने दिल को गार्ड अप कर लिया। अब आप इससे बात नहीं करना चाहते, आप किसी से भी नहीं बात करना चाहते। आपको पास्ट का एक बैड एक्सपीरियंस है कि आपके साथ किसी ने कैसा किया था, ठीक है जी। और ये पर्सन लगातार आपको स्टॉक करता है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो और इसके साथ रिलेशनशिप आपने डेथ कर दिया, और अब आप रिग्रेट में नहीं हो। इनको लगता है पिंजरे से बुलबुल उड़ गई है भाई। ये यहाँ पर सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का। ये आपको कोई प्रपोजल करेगा, देगा, लव का कोई ऑफर देगा, एक्शन होगी इनकी तरफ से, आपकी लाइफ में आएंगे ये झुकेंगे। जब इसको अपना मतलब पर आएगा ना, ये बंदा बहुत नीचे तक झुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको समझ आ चुकी है कि मेरी कोई भी विशेष, जो भी मेरी ऑल विशेष है, कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता सिवाय आपके। इसलिए ये आपके लिए एक लविंग डबिंग फीलिंग रख रहा है ये बंदा, ठीक है। लविंग डबिंग फीलिंग लेकर आएगा आपके सामने, ये जानता है आप इनका वेट कर रहे हो। जबकि ये लविंग डबिंग फीलिंग लेकर ये थर्ड पार्टी के साथ भी गया था, वहाँ पर उसके साथ रहते हुए इसने आपको स्टॉक किया, आप पर नज़र रखी। आपके कौन कौन फ्रेंड है, किस किस से आप मिलते हो, सब के बारे में जानकारी ये रखता है। ये पर्सन आपकी शादी की जानकारी रखता है, ये जानना चाहता है कि आप शादी करने जा रहे हो, अगर करने जा रहे हो तो किससे जा रहे हो, आपको कौन रिलेशनशिप मिला है, ऐसा सब कुछ जानना चाहता है ये पर्सन। ये आपको मैरिज का क्योंकि कमिटमेंट देना चाहता है। मसला यहाँ पर पेंटिकल का है और किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है जी। ये जानता है जब ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप सब कुछ साइड कर कर, पैसा सब कुछ साइड कर कर इनको दिल से चाहोगे,
और ये पर्सन आपके साथ एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है और हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाना चाहता है। ठीक है जी, क्यों बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है ये? क्योंकि आप एक स्टार हो यहाँ पर, आपके पास नाम फेम पैसा दौलत हो सकता है, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि ये आपसे प्यार चाहता है। इसने खुद ब्रेकअप किया था, खुद प्यार चाहता है। ये कोई प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा। ये आप कोई इनके पहले रिलेशनशिप नहीं हो, आपसे पहले भी इनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हैं। ये कोई फ्लर्टी नेचर का पर्सन रहा है। ठीक है, आपके रहते हुए अच्छे की तलाश में रहा ये पर्सन, ऐसा पर्सन रहा है, इसका नेचर ऐसा रहा है। सो ये अपनी फैमिली के सामने बहुत गुडविल शो करता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये अपनी फैमिली के लिए करता है जो भी करता, पैसा इकट्ठा सब कुछ कर कर ये अपनी फैमिली को देता है, क्योंकि इनकी फैमिली भी ग्रेडी है यहाँ पर। और इसने आपके लिए दूरियां क्रिएट की, फैमिली के किसी पर्सन के साथ इसने राय मशवरा कर कर आपके साथ ब्रेकअप किया और डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। और अब ये आना चाहता है, आप इनसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, ये कोई सॉन्ग सेंड कर सकता है आपको। ठीक है, इसके पास ऑप्शन बहुत है लेकिन नहीं चूज़ करेगा, क्योंकि ये जानता है आप इसको कितना प्यार करते थे। आप इसके लिए सब कुछ कर सकते हो। ओहो, दूर है कहीं, आपको देख रहा है। ये यहाँ पर मेन मसला इसका पेंटिकल है। यहाँ पर पेंटिकल के लिए इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। तो यूनिवर्स से देख लेते क्या करना चाहता है यूनिवर्स। यूनिवर्स आप बताइए क्या करना चाहते हैं इस पर्सन को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी में रहा ये पर्सन। ठीक है, आपको ये सब पता था कि ये थर्ड पार्टी में चला गया, फिर भी आप बात करना चाहते थे। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ था पैसे के लिए, ये उसके साथ शादी भी करना चाहता था। सडनली किया इसने ऐसा, लेकिन वहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन बन गई। ठीक है जी, क्यों? आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, आप टैरो रीडर हो, आप कुछ कर रहे हो, यूनिवर्स के करीब हो, इसलिए वहाँ पर इसको कन्फ्यूज़न में रखा गया। ना वो थर्ड पार्टी इसके लिए आगे बढ़ रही थी, ना पीछे जा रही थी। ठीक है, वहाँ पर उसने बाउंड्री क्रिएट कर ली थर्ड पार्टी ने, और इनके साथ, इनको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। और यहाँ पर अब इसको आपकी याद आई, पास्ट के एक्स की याद आ रही है। अब ये आपके लिए उदास है। अब क्योंकि आपको ईगो दिखा दी, फाइट कर दिया, डेथ कर दिया रिलेशनशिप। अब यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मेरे एक्शन को आप एक्सेप्ट करो, एंड ना करो मेरा रिलेशनशिप। मैं एक बार उसको मनाने की कोशिश करूँगा। डेथ का कार्ड रिवर्स करना चाहता है ये आपके साथ, ये आपको लगातार स्टॉक कर रहा। अब ये जस्टिस देने के लिए रेडी है, क्योंकि मसला यहाँ पर पैसे का है। पैसे के कारण आपको जस्टिस देगा। ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इसके साथ मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये पैसे के लिए पहले भी छोड़ कर गया था। ठीक है, अभी ये आपको सॉलिड ऑफर नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लिए आ रहा आपके पास। ठीक है, ये इमोशनल होकर आपको डील करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि ये जानता है आप इसको पहले भी पास्ट में इमोशनल होकर का ऑफर करते रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर वही ड्रामा करेगा, क्योंकि ये पास्ट में आपको छोड़ कर गया था। अब आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा और रिलेशनशिप बैलेंस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर द मजिशियन है, एक जादूगर है। हर तरह का चेहरा ये बदल लेता है। अगर आप इमोशनल है तो ये इमोशनल हो जाएगा, अगर आप गुस्से में है तो ये गुस्से में आ जाएगा। जो आप इसको दोगे वो ये आपको देगा। और यहाँ पर ये आप पर स्पेल करता है, क्योंकि ये चाहता है आप पहले की तरह इमोशनल हो जाओ, और आप हो यहाँ पर कोल्ड और डिटैच, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बात नहीं कर रहे हो। इसको लगता है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच। ये यहाँ पर चाहता है कि आप इनसे प्यार करो, दिल से प्यार करो, और मसला यहाँ पर सिर्फ पेंटिकल का है, आपके पास पैसा है। ठीक है जी, इसलिए ये सब चाहता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो मैं आपको गाइस कहना चाहती हूँ, इस पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देनी, क्योंकि ये पर्सन मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए आ रहा है, और किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहा। ये अगर इसको आपसे बढ़कर कोई पर्सन मिल गया पैसे वाला, ये फिर से आपको बाय बाय कर देगा, लेट गो कर देगा और चला जाएगा। ऐसे पर्सन को दोबारा आप इंटरटेन मत कीजिएगा। सो ये मेरी एडवाइस है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।